खबर इटावा से, जहां नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। कब्जे से चरस, बुलेट मोटरसाइकिल व दो तमंचा, 315 बोर, 5 जिंदा एवं एक खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद। बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात गुप्त सूत्रों की सूचना पर एसओजी सर्विलांस टीम व थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा इंद्रोसी बम्बा पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान निवाड़ी कला की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो पीछे मुड़कर भागने लगे तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर इंद्रोसी बम्बा पुलिया के पास से दो अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों आशीष पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी आशा नगरिया थाना अछलदा जिला औरैया तथा पुष्पेंद्र सिंह उर्फ पप्पू पुत्र जगपाल सिंह सेंगर निवासी बरुआ थाना बिधूना जनपद औरैया की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गई, तो उनके कब्जे से दो तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा, एक मिस कारतूस, एक खोखा कारतूस, 315 बोर तथा 920 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग जनपद में विभिन्न स्थानों पर चरस बेचकर धन लाभ अर्जित करते हैं तथा असलहा अपनी सुरक्षा हेतु अपने पास रखते हैं। उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साह वर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। देखिए, थाना बकेवर जनपद इटावा में दो मुलजिम मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं और इनके पास से दो 315 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, 920 ग्राम चरस अवैध बरामद की गई है। साथ ही साथ इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया था, लेकिन पुलिस ने आवश्यक बल करके इनको 3:40 पर गिरफ्तार किया है बकेवर थाना अंतर्गत। और इनसे जब पूछताछ की गई, इनका नाम आशीष और पुष्पेंद्र, जो कि क्रमशः अछलदा और औरैया जनपद के रहने वाले हैं तथा ये दोनों शातिर बदमाश हैं। इनके कई बार इनके द्वारा लूट और जो है एनडीपीएस के तहत जो चरस और गांजा का जो बिज़नेस होता है वो करने की बात सूचना मिलती रहती है। कई बार इन पर ये भी आरोप लगा है कि ये छोटी छोटी लूटें करते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं किसी का। कई बार लोग कंप्लेन भी नहीं करते हैं इन घटनाओं के करने के बाद। लेकिन पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था बकेवर पुलिस को जनपद इटावा में, जिसके आधार पर पुलिस इनके 3:40 प्रातः जो इनको पीछा कर रही थी तथा इन्होंने फायर किया पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक बल लगा के इनको गिरफ्तार किया है, जिसके आधार पर इनके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट का 307 आईपीसी का मुठभेड़ का अभियोग भी दर्ज किया गया है तथा इनका पुष्पेंद्र का आपराधिक इतिहास भी इससे पहले भी है जनपद औरैया में। और आशीष के बारे में भी अभी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है तथा इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जो हमारी बकेवर की पुलिस है, सर्विलांस एसओजी प्रभारी तथा जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं बकेवर के, उनकी संयुक्त अभियान द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ मेरे द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की जा रही है। अभी तक जो सूचना मिली है, जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी की गई है, उसके आधार पर 2 और 3 अभियोग दर्ज करने की जो सूचना मिली है। बाकी और भी तफ्तीश पे की जा रही है और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जहाँ से नशे के सामान आते हैं उनसे ये ला करके यहाँ पर इटावा में बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, जो चरस पकड़ी है उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? चरस की कीमत लगभग जो है 1 लाख के आसपास है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। खबर जयपुर से, जहां आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का जेपी नड्डा के किया शुभारंभ। आज भाजपा का आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान की
बलात्कार पर खूब गरजे। राजस्थान में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के मामले में ये राज्य पहले स्थान पर है। अशोक गहलोत इस वीर भूमि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा टोंक जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया के साथ टोंक जिला से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तराखंड से इस वक्त की खास खबर, जहां देवभूमि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री व एसएसपी अजय सिंह के पछुआ दून के क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड के खनन माफिया सरकार के शासन देश संख्या 562 की धज्जियां उड़ाकर उत्तराखंड सरकार को ललकार रहे हैं। मामला है तहसील विकासनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमावाला में निर्माण अधीन नाव घाट यमुना नदी के पुल में निर्माणदायी संस्था द्वारा पुल के रैंप में जो मिट्टी भरान कराया जा रहा है, उक्त मिट्टी को उत्तराखंड के शासन देश 562 का उल्लंघन कर हिमाचल प्रदेश से अवैध रूप से ढोया जा रहा है। उक्त शासन देश में साफ उल्लेखित है कि उत्तराखंड प्रदेश में भारी किसी भी प्रदेश से कच्ची खनन सामग्री जिसमें मिट्टी, रेत, धूली, बजरी, बोल्डर इत्यादि नहीं लाया जा सकता, परंतु निर्माणदायी संस्था के दबंग ठेकेदार लगातार मानसून सत्र में यमुना नदी के तेज बहाव की परवाह न कर लगातार हिमाचल प्रदेश से अवैध रूप से मिट्टी ढुलान कर रहे हैं, जिसकी आड़ में रोजाना सैकड़ों ट्रक डंपर हिमाचल प्रदेश से प्रतिबंधित धूली बजरी ढोकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। जब मीडिया टीम को उक्त चल रहे अवैध कार्य के बारे में जानकारी मिली तो मौके पर कर्मचारियों ने उप अधिकारी विकास नगर की मोहर लगा एक प्रार्थना पत्र दिखाया और बताया कि उक्त लेटर को एसडीएम के किसी अर्दली द्वारा उन्हें सौंपा गया है, जिसकी आड़ में उक्त अवैध कार्य चल रहा है। सूत्रों की माने तो उक्त दबंग ठेकेदार की सेटिंग उच्च अधिकारियों से है, जिसके चलते सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना उक्त ठेकेदार अपने दबंगई के चलते लगा रहा है और हिमाचल प्रदेश के स्टोन क्रैशर से प्रतिबंधित खनन सामग्री भी उक्त अवैध कार्य की आड़ में ढुलवा रहा है। अब देखना यह है कि जिले के नवनियुक्त कप्तान एवं जिला अधिकारी महोदय की कथनी एवं करनी में कोई सच्चाई दिखेगी या फिर माफिया मस्त प्रशासन पस्त जनता त्रस्त की कहावत स्थानीय प्रशासन करवाकर मानेगा। खबर मंडला से, जहां मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का मंडला आरडी कॉलेज सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा लगभग पूर्ण कर लिया गया है और विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश में 7 से 8 अक्टूबर के बीच किसी भी क्षण चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपने सरकार की उपलब्धि बता रहा है, तो कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालकर सरकार की कमी बता रहा है। आपको बता दें कि भाजपा व कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को मंडला में बनने वाले पूर्व स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री एवं मंडला सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का रानी दुर्गावती महाविद्यालय मंडला के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री कुलस्ते का विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि श्री कुलस्ते जी कांग्रेस सरकार के समय की स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मंडला में मेडिकल कॉलेज श्री कमलनाथ सरकार के समय स्वीकृत हुआ था, जिसका भूमि पूजन चुनाव के समय करके भाजपा इसका श्रेय खुद लेना चाह रहा है। लल्ला खेले कोई का और नाम किया का होए। आनन फानन में दूसरे के काम का श्रेय लेने के लिए कुलस्ते जी निकल चुके हैं। जो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पत्र लिखा केंद्र सरकार को। उसके तारतम्य में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के आदेश जारी करे और उसके तहत ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो मंडला में होने जा रही है, इसका भूमि पूजन है और इसका श्रेय माननीय कुलस्ते जी ले रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पहला विषय। दूसरा विषय, कल झुरकी पौड़ी में हमारे निवास के माननीय विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले के द्वारा जो रोड स्वीकृत कराई गई, उस रोड का वो भूमि पूजन करके आए हैं। इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं, कोई काम तो किया नहीं। इनको उम्मीद भी नहीं थी कि इनको चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर चुनाव की टिकट हो गई, जनता के बीच में जाना है, तो आनन फानन में कांग्रेस द्वारा किए गए कामों का श्रेय लेने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। ये बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय प्रशासन भी जो है एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आप ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं कुलस्ते जी।
और उनको पूरा तामझाम दे करके उनसे भूमि पूजन करवाना और प्रशासन का उसमें सहयोग करना। निश्चित रूप से प्रशासन एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक जानकारी और लगी कि बिछिया विधानसभा में भी एक डॉक्टर को टिकट दी गई है और उस डॉक्टर को उसने जो कैंप लगा रखा है उस कैंप में सारी सरकारी दवाइयां यहां से भेजी जा रही हैं मंडला से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के एक अधिकृत प्रत्याशी को शासकीय दवाइयां भेजी जाकर उसको लाभ पहुंचाने की बात करी जा रही है। तीसरी बात है बस्ती विकास का जो हमारा पैसा है, बस्ती विकास का जो पैसा होता है उसमें समिति में विधायक अनिवार्य रूप से उसमें जो है सदस्य होते हैं। विधायकों से कोई सहमति नहीं ली गई और पूरे बस्ती विकास के पैसों की प्रशासन द्वारा बंदरबाट कर दी गई और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये है। इसका हम जो है सारे लोग निंदा करते हैं और इस टाइप के कृत्य हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इनकी फड़फड़ाहट जो बता रही है ये हार की ओर जा रही है। इनका संदेश जो है मध्य प्रदेश की जनता ने इनको दे दिया है। आने वाले चुनाव में ये चारों खाने चित होने वाले हैं। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने देवरिया में हुए ब्राह्मण परिवार की नरसंहार घटना को लेकर अमेठी कस्बे में निकाला कैंडल मार्च। खबर अमेठी कस्बे से है, जहां आज शाम ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के द्वारा देवरिया में हुए ब्राह्मण परिवार नरसंहार की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकालते हुए नरसंहार में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि देवरिया में हुए ब्राह्मण परिवार नरसंहार को लेकर सरकार गंभीरता से ले और निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच हो। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और निराश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च अमेठी कस्बे के राजर्षि तिराहे से शुरू होकर गांधी चौक, सगरा तिराहा, ककवा रोड होते हुए अंबेडकर तिराहे पर आकर समाप्त हुई। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने पीड़ित परिवार को न्याय मिलने और अपराधियों को फांसी देने की मांग की है। ये आज आपके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या है ये जो है, किस लिए कैंडल मार्च निकाला गया है, इस माध्यम से क्या आप संदेश देना चाहते हैं? ये कैंडल मार्च निकाला गया है देवरिया में जो एक ब्राह्मण परिवार का नरसंहार किया गया है, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया है, नन्हे मुन्ने बच्चों को बेदर्दी से मारा गया है और एक 77 लोगों जिनके ऊपर FIR किया गया है, 77 लोगों की भीड़ हमला करती है, हमलावरों की भीड़ इकट्ठा होकर के परिवार पर हमला करती है। जो परिवार एक बहुत ही निराश्रित और गरीब परिवार है और उनको निशंस हत्या कर दी जाती है। इसको हम लोग कोई आपसी दुश्मनी नहीं मान सकते हैं। एक बहुत बड़ी घटना है, एक आतंकी घटना है। ये आतंकवादी घटना के रूप में देखना चाहिए सरकार को और दोषियों को कठिन से कठिन सजा देने का काम करना चाहिए, क्योंकि वो परिवार गरीब था। दुबे का परिवार बहुत गरीब था और दिहाड़ी करके काम करता था, एक ड्राइवर के रूप में काम करता था और उसके भाई की ही 10 बीघा जमीन लिखा ली गई और उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। बार बार जा करके शासन में, प्रशासन में, CM पोर्टल पर DM के यहाँ, SDM के यहाँ एप्लीकेशन देता रहा है, बार बार गिड़गिड़ाता रहा, SP के पास जा करके अपने जान माल की रक्षा के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया और अंत में यही हुआ कि उसके पूरे परिवार की बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई। शासन प्रशासन मूक बन के देखती रही और उसकी हत्या कर दी गई। हम लोग चाहते हैं, मांग करते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारियों को भी फांसी की सजा दी जाए जो कि इस तरह की लापरवाही किए हैं और उन दोषियों, हत्यारों को, उन आतंकियों को कठिन से कठिन सजा दी जाए। योगी जी जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं उस कार्रवाई के तहत, उस कानून, सख्त कानून के साथ उन पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज ये मानेगा कि सरकार हमको 2 दर्जे का मानती है, हमको उपेक्षित रखना चाहती है और इरादतन इस तरह का काम करवाया जा रहा है।